हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी प्रोफेसर के केबिन में आ जाता है बिना बोले, और वो आकर चुप जाता है टेबल के नीचे। तियांग को पता नहीं होता है, लेकिन तियांग जैसे ही केबिन में आ जाते हैं वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसको एहसास होता है कोई तियांग की पैरों पर टच कर रहा है। तो तियांग जैसे नीचे देखता है वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। तियांग उस पर गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन जिहोब दरवाजे के बाहर खड़े थे और कहता है, प्रोफेसर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो तियांग ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ। उसके बाद जिहोब आकर बैठ जाता है तो तियांग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, और यहाँ पर जंगकुक लगातार तियांग को परेशान कर रहा था। वो टेबल के नीचे बैठकर जंगकुक तियांग की पैरों में नौटी हरकतें करने लगा। अब तो तियांग को बहुत ही मुश्किलें हो रहा था अपने आप को कंट्रोल करना। तियांग बहुत ही हॉट महसूस कर रहे थे। जंगकुक अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाते हैं और तियांग की उस पार्ट को टच करते हैं जहाँ पर टच नहीं करना था। जिहोब ने कहा, क्या हुआ प्रोफेसर, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? क्या मैं ऐसे चला जाऊँ? क्या मैं बाद में आ जाऊँ? क्या आप ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? तियांग ने कहा, जिहोब इतना पेशेंट मत हो, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आप अभी चली जाइए। आपको जो भी बात करना है मैं कुछ देर में आपको बुला लूँगा। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं अगर 5 मिनट रेस्ट कर लूँगा ना मैं ठीक हो जाऊँगा। जिहोब ने कहा, अगर आपको दवाई चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं लेकर आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ है, तुम थोड़ी देर बाद आ जाओ। जिहोब यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक वो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तियांग जंगकुक की कान पकड़कर बाहर लेकर आ जाते हैं और उसे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी केबिन में क्या कर रहे हो? वो भी टेबल के नीचे क्यों छुपे हुए थे? जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर अगर आपको मुझसे इतना ही प्रॉब्लम था ना, तो आप हमारी इंग्लिश टीचर के सामने मेरी बात क्यों नहीं बोला कि मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ हूँ? आप भी यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर रहूँ और कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको। तियांग जंगकुक से कहता, अभी निकल जाओ यहाँ से। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे देखना है आप अब क्या करते हो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, इतनी उम्र हो गए, शादी नहीं किया है, अब 40 के हो गए हो ना, आप तो आपको शादी कर ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया है। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? अब तो मैं भी एडल्ट हो चुका हूँ ना, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। तियांग ने कहा, मैं और तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा जंगकुक, निकल जाओ यहाँ से। जंगकुक ने कहा, मैं भी देखता हूँ एक 40 साल के आदमी क्या कहता है जब वो हॉट फील करता है। तियांग ने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर आप ऐसे ही रहोगे क्या? क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? कहीं आपकी नीचे वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वरना आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी बॉटम पार्ट पर टच करने के बाद भी आप इतनी इजीली कैसे रह सकते हो? मुझे तो शक है, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तियांग जंगकुक को बहुत ही कस के पकड़ के सोफे में धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तियांग उसके बहुत नजदीक जाने के बाद भी वो पीछे मुड़ गए। लेकिन जंगकुक आकर पीछे से तियांग को हक करते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको जो करना है कर लीजिए ना, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रोफेसर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बच्चे हो, अभी तुम नहीं समझोगे, ये प्यार नहीं है, कुछ दिन बाद तुम्हें ऐसा सोच आएगा, तुम और मैं साथ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जब तुम मेरी एज में आ जाओगे ना, तब तक तो मैं और भी बुरा हो जाने वाला हूँ। क्या तब भी तुम यही कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए ना। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, प्लीज़ आप अगर मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं अपनी जान। इससे आगे कि जंगकुक कुछ और बोल पाते, तियांग जंगकुक को किस करने लगा, और ये बहुत ही डीप और लॉन्ग किस था। किस खत्म होने के बाद जंगकुक ने कहा, तो आप इतना लॉन्ग किस कर सकते हो, तो अब शादी के लिए मना क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो ना कि मैं वीक हूँ? जंगकुक ने कहा, अब तक आपको क्या लगा? मैं तो आपको यही पूछ रहा था ना, क्या आपको नीचे वाले यानी आप कहीं वीक तो नहीं हो ना? मेरी कहने का यही मतलब था। तियांग ने कहा, रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जंगकुक दौड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं और जाने के टाइम पर वो दोबारा दरवाजे के सामने आकर कहा, आई लव यू माई प्रोफेसर। और जंगकुक के जाने के बाद तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग वो जंगकुक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे तो जिहोब आ जाता और कहते, प्रोफेसर क्या आप ठीक हो? मुझे आपके लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था तो मैं दोबारा आ गया, कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो ना मुझसे? तियांग ने कहा, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा, चलो आओ बैठ जाओ। जिहोब ने कहा, प्रोफेसर
पहले आप मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे, लेकिन अब आपकी फेस पर सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है। क्या बात है? कहीं आप प्यार में? तो तियांग ने बातों को ही घुमा दिया और काम की बातें करने में बिजी हो जाता है, लेकिन जेहोब समझ आता है। तियांग के घर वाले यानी तियांग की ग्रैंड माँ, तियांग के डैड और मॉम दोनों तियांग की शादी की बात करने आए हैं तियांग के साथ। और जंगकुक के घर वाले तियांग से शादी करवाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जंगकुक ने कहा मुझे प्रोफेसर से ही शादी करना है, वरना मैं नहीं करूँगा। तियांग की दादी माँ ने कहा इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने पोते को कभी इतना खुश नहीं देखा है जो आज देखा है। वो सच में आपकी बेटे से शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता है, उसको खुश रखेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि आपकी सन खुश रहे? तो मिसेज और मिस्टर जियो ने कहा हमारा सन बहुत ही छोटा है, तो हम अपनी छोटी सी बेटी की शादी आपकी पोते से कैसे करवा सकते हैं। जंगकुक को बुला लेते हैं और कहते हैं आप लोग को एक ही नहीं है ना, तो जंगकुक से पूछ लीजिए, वो भी तियांग से शादी करना चाहता है। जंगकुक ने कहा डैड मॉम, हाँ ये सच है, अगर मेरी शादी इनसे नहीं हुआ ना, मैं मर जाऊंगा। तियांग जंगकुक को एक थप्पड़ लगाते कहा मैंने कितनी बार कहा तुमसे, तुम मरने की बात नहीं करोगे, समझ गए तुम? अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहता है तो शादी नहीं होगा जंगकुक। जब वो लोग अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, तभी हम दोनों की शादी हो सकते हैं। और मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता हो। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगे। जंको ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा जंको, कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे तुम्हें चोट पहुँचेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें चोट पहुँचेगा ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, जो लोग तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारे बारे में सोचकर शादी के लिए मना कर रहा है। अगर तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे, क्या मिस्टर जियोन और मिसेस जंग को अच्छा लगेगा? नहीं ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मेरी कसम। जंको ने कहा लेकिन प्रोफेसर, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जानते तो हो, और आपने भी कहा आप मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लोग कभी नहीं मानेंगे। तियांग कहता है अगर नहीं मानता है ना तो कोई बात नहीं, हम तो एक दूसरे से प्यार करेंगे ही ना, कोई बात नहीं अगर हम दोनों साथ नहीं हो पाए तो। जनको ने कहा लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे इस तरह से प्यार नहीं करना है दूर रहकर। मैं आपके करीब रहकर आपसे प्यार करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करो। तियांगा जनको की बातों को सुनने के बाद मिस्टर और मिसेज ने कहा ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार ही करते हो तो हम इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो तियांग की ग्रैंडमा, वो बहुत ही खुश होकर जंकुक की मॉम से और डैड से कहता है जंकुक हमारे घर में बहुत ही खुश रहेगा। जंकुक की शादी हो जाने पर जैसे ही तियांग के साथ तियांग के घर पर आ जाता है, तियांग की ग्रैंडमा ने तियांग और जंकुक के लिए अलग से घर बनाया, और उसी घर में जंकुक का तियांग आकर उठते हैं। और अपने घर को देखकर जंकुक, वो बहुत ही खुश होकर तियांग को गले लगाते कहा मैंने कभी सोचा नहीं था हम दोनों के भी अलग से घर होंगे और वो हमारा घर होगा। तियांग ने कहा जंकुक, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चांद भी लेकर आ सकता हूँ, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जंको ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करें, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तियांग ने कहा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आई रियली लव यू जंको। और जंको ने कहा आई लव यू टू। अब दोनों की ओरी नेट पर आ जाते हैं। तियांग, वो जंको की इंतज़ार कर रहा था और जंको शावर लेने गया था। जंको को शावर लेने में 1 घंटा लग जाता है, और वो शावर लेने के बाद जैसे बाहर आते हैं, तियांग जंको को देखकर कहता है तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे, तुम्हें ठंड लग जाता, चलो मैं तुम्हारे बाल सुखाता हूँ। जंको ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, आप भी जाकर शावर लेकर आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। तियांग ने कहा शावर क्यों लेना है? जंको ने कहा क्योंकि उसके बाद बहुत ही मज़ा आता है। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है जो मुझे भी नहीं पता। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको ने कहा कोई बात नहीं प्रोफेसर, अगर आपको पता भी नहीं है ना तो मैं आपको सिखा दूंगा। ये कहकर जंको तियांग के साथ टीज करने लगा, लेकिन तियांग भी कहीं कुछ कम नहीं है। वो जंको को बेड पर धकेल कर अपने कपड़े उतारने लगी और जंको के ऊपर आ जाते हैं। कंबल को दोनों के ऊपर ओढ़ दिया और जंको के साथ बहुत ही ज़्यादा हॉट और नॉटी बन रहा था। आखिर तियांग इतना स्ट्रांग और इतना एनर्जेटिक निकलेगा जंको सोचा नहीं था। तियांग एडल्ट होने के बाद से उसने किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप में नहीं गया, ना ही कुछ किया है। तो तियांग ने अपनी सारी एनर्जी और उसके अंदर जो प्यार भरा हुआ था वो जंकुक पर उतार देते हैं। जंकुक, वो सुबह के 10 बजे तियांग की बाहों में थे और तियांग ने उसकी फोrehead पे किस करके उसको गुड मॉर्निंग विश किया। जंको ने कहा हस्बैंड, मुझे लगा नहीं था, आखिर आप इतना हॉट और रोमांटिक निकलोगे।
तियांग ने कहा, अभी तक तुमने देखा ही कहा है, अब तो आगे बहुत कुछ करना है। जंगकुक बहुत ही ब्लश करने लगा। तियांग जंगकुक के साथ थोड़ा सा और हरकतें करने ही वाले थे, लेकिन बाहर से नॉक की आवाज़ सुनाई देता है। वो कोई और नहीं, तियांग की ग्रैंडमा आए थे। तियांग की ग्रैंडमा ने कहा, तियांग और जंगकुक क्या तुम दोनों उठ गए हो? जंगकुक के घर वाले आए हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जंगकुक अपनी बात सुनने के बाद जैसे उठकर जाने लगा। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, आपने सुना नहीं क्या? मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, मुझे उन लोगों से मिलने जाना है। तियांग ने कहा, ग्यानमा ने कुछ कहा क्या? तुमने सुना नहीं क्या? हम दोनों को फ्रेश होकर नीचे जाने के लिए कहा। क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? जंगकुक ने खुद को देखा, कहा, ओ शिट, हम दोनों को तो हमारी शिट को क्लीन करना होगा ना। तियांग मुस्कुराते हैं और जंगकुक को अपनी बाहों में खींचकर उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों वॉशरूम में जाते हैं और कुछ नोटी हरकतें करने के बाद शावर लेकर जैसे वापस रूम में आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर कहते हैं, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। साथ में कहते हैं। तियांग ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहा होगा। जनको ने कहा, आपने लेट करवा दिया। तियांग ने कहा, मैंने नहीं, तुमने लेट करवा दिया। अगर तुम इतने क्यूट नहीं लगते ना तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। जंकुक बहुत ही ब्लश करने लग जाता है। जंकुक के पैर सोफे में बैठे हुए थे और जंकुक जिस तरह से सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था ना, वो लोग जंकुक को देखकर समझ आता है आखिर तियांग जंकुक के साथ क्या किया होगा। जंकुक की मॉम ने जंकुक की डैड से कहा, हम लोग को लग रहा था ना कि तियांग जंकुक को खुश नहीं रख पाएगा, लेकिन हमारे सन को देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। जंकुक कितना खुश लग रहा है ना, और वो जिस तरह से चल रहा है, इससे तो यही साबित होता है कि तियांग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जेटिक है। जंकुक अपनी पेरेंट्स से आकर मिलता है तो जंकुक की पेरेंट्स ने कहा, जंकुक क्या तुम खुश हो? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। वो ब्लश करते हुए कहा, तियांग। वो बाजू में आकर बैठ जाते लेकिन वो बहुत ही शाय हो रहा था। तो मिस्टर जो ने कहा, मिस्टर किम आपको शाय होने की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, मुझे मिस्टर किम मत बोलिए, मुझे तियांग बोलना तो मुझे अच्छा लगेगा आपकी मुझे तियांग सुनकर। तो मिस्टर जो ने कहा, तियांग अब तो तुम हमारे दामाद हो तो हम तो तुम्हें तियांग ही कहेंगे। तुम और जंकुक साथ में बहुत ही खुश लग रहे हो, तो हमें उस दिन के लिए माफ़ कर देना जो हमने कहा था तुम्हारे एज के बारे में। हमें लगा था शायद तुम। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह पर मैं भी होता ना तो मैं भी कुछ यही कहता। मैं भी आप लोगों से, जंकुक से सबके सामने माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांगना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंकुक शायद तुम भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने उसको बहुत ही इजीली ले लिया, लेकिन मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। तो तियांग की ग्यानमा ने कहा, तियांग कहीं तुम उस बारे में बात तो नहीं कर रहे हो ना जो सबके सामने तुमने जंकुक पर। तो तियांग ने कहा, मैंने जंकुक की गर्ल पर जो जितनी जोर से थप्पड़, तो मुझे वो नहीं देना चाहिए था। तो मिस्टर और मिसेज ने कहा, तियांग जंकुक से तुम प्यार करते हो, अगर उससे प्यार कर सकते हो तो उसको पनिश भी कर सकते हो तुम, और इसके लिए हम तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराएंगे, और तुम उसकी प्रोफेसर भी हो। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं उसकी हस्बैंड हूँ घर पर। अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो कॉलेज में, घर पर सिर्फ उसकी हस्बैंड हो, और मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ, और ना ही मैं कभी उठाऊँगा। मुझे इसके लिए सबके सामने जंकुक से माफ़ी मांगना है, और मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। तो जंकुक की बहस ने तियांग को माफ़ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, हमने तुम्हें पहचानने में थोड़ा सा देर तो कर दिया, लेकिन उतना भी नहीं। क्यों, हमने सही कहा ना? तियांग के घर वालों ने कहा कि वो लोग भी बहुत ही खुश है, और जंकुक की बहन से कहता है, हम लोग जंकुक और तियांग को हनीमून पर भेजना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ इस बारे में कहना चाहते हो तो। मिस्टर और मिसेज जे ने कहा, आप लोगों से सही लगता है वही कीजिए, हम भी आप लोग के साथ ही हैं। तो मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, तो फिर तियांग और जंकुक दोनों हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग तुम दोनों को लॉन्ग टाइम के लिए हनीमून पर भेजने वाले हैं, समझ गए? जंकुक ने कहा, क्या, तो हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? तियांग ने कहा, जहाँ पर भी तुम जाना चाहते हो। तो हनीमून पर लेकर जाने के बाद जंकुक और तियांग बहुत सारे देशों में घूमने के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हनीमून से लौटते हैं खुशखबरी के साथ, जंकुक प्रेग्नेंट है, और इस खुशखबरी को सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हैं। जंकुक और खास करके तियांग के घर वाले घर में बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जंकुक प्रेग्नेंट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंकुक पढ़ाई नहीं कर सकता है। जंकुक ने कहा, लेकिन अब तो मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ ना, और मेरी भी फैमिली है, तो मुझे पढ़ना क्यों है? तियांग ने कहा, जंकुक शायद तुम भूल रहे हो तुमने किससे शादी किया है। तुमने प्रोफेसर से शादी किया है, और तुम्हें आगे भी बहुत स्टडी करने पड़ेंगे, इतनी जल्दी से तुम इससे बच नहीं सकते हो। जंकुक बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन तियांग वो उससे बहुत प्यार करता है, वो भी उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए जंकुक अपनी टम्मी में हाथ रखता है, तियांग भी। दोनों खुश लग रहे थे। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हूँ।
आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।